हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल G+2 बिल्डिंग का। एंड G+2 बिल्डिंग का हम लोगों ने ज्योमेट्री को क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर विजार्ड। एंड कुछ टूल्स भी हम लोगों ने उसमें देखे कि ट्रांसलेशनल रिपीट हम कैसे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट आपको कैसे करना है। सो गाइज, हमारे पास जितनी भी मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री को क्रिएट करने की, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग समझते हैं कि कौन सी कंडीशन है हमारी और किस हिसाब से कौन सी मेथड हम अप्लाई करेंगे ज्योमेट्री को क्रिएट करने के लिए। सो गाइज, वो थी हमारी फर्स्ट स्टेप। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मटेरियल क्रिएशन। गाइज, मटेरियल को कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये है हमारी सेकंड स्टेप ऑफ स्टैड प्रो। जब हम कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सो सेकंड स्टेप होती है हमारी मटेरियल को क्रिएट करने की। गाइज, आप सभी लोग जानते हो कि इंडियन कोड जो है यानी कि IS 456-2000 जो है वो हमारा कंक्रीट के लिए, हम लोग कंक्रीट डिजाइन के लिए इसको यूज करते हैं। सो गाइज, इसके अंदर आप लोगों ने कई सारी ग्रेड्स देखी होंगी कंक्रीट की, M15, M20, M25, M40, M30। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड है। बट ये ग्रेड्स हमने अभी तक थ्योरेटिकल पढ़ी हैं। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें पता हैं और यही पैरामीटर्स को हमको क्या करना होगा, इन्हीं पैरामीटर्स को यूज करके एक मटेरियल हमको डिफाइन करना होगा स्टैड प्रो में। चलिए गाइज, वीडियो को प्रोसीड करता हूं और लेके चलता हूं आप लोगों को मटेरियल क्रिएशन पे। गाइज, इस स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ 5 पैरामीटर्स लिस्ट आउट किए हुए हैं मैंने, और यही पैरामीटर्स आपको अपनी स्टैड में आप जब भी क्रिएट करेंगे अपने मटेरियल को, सो हमको ये पुटअप करना पड़ेगा। सो गाइज, हम यहाँ पे एक कॉन्क्रीट की ग्रेड बनाने वाले हैं, यानी कि M20 मटेरियल का कॉन्क्रीट हम क्रिएट करने वाले हैं। सो हमको कौन कौन से पैरामीटर्स की वैल्यूज हमको चाहिए होंगी वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो गाइज, हम सभी को पता है कि M20 में M का मतलब होता है मिक्स एंड 20 का मतलब होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि वो 28 डेज में गेन अप करता है। सो गाइज, यहाँ पे जो M20 का मिक्स होता है वो 1:1:5:3 का होता है। एंड जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 20 न्यूटन पर mm²। बट गाइज, यहाँ पे जब आप स्ट्रेंथ को डालते हैं, इसकी वैल्यू डालते हैं स्टैड प्रो में, तो आपको जो वैल्यू है उसकी जो यूनिट है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको पुटअप करनी होती है। सो गाइज, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन आप प्लीज सीख लीजिए कि किस तरीके से यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है। सो यहाँ पे न्यूटन पर mm² है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू बनेगी। सो गाइज, 20,000 हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा जब हम M20 ग्रेड स्टैड प्रो में क्रिएट करेंगे। सो ये है हमारा फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर गाइज आपको पता होना चाहिए यंग मॉड्यूलस, यानी कि कैपिटल E। एंड इसको निकालने का फॉर्मूला हमको IS कोड जो है हमारा 456 उसमें दिया हुआ है फॉर्मूला 5000√FCK। FCK यानी कि आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिस भी ग्रेड की आप ले रहे हैं। सो FCK की वैल्यू हमारे पास, जो अभी हम M20 बनाने वाले हैं, सो FCK की वैल्यू हमारे पास में 20 है। सो 5000 अंडर रूट आप 20 को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 22,360.68 न्यूटन पर mm²। गाइज, अगेन ये वैल्यू आपकी न्यूटन पर mm² में आई है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सो गाइज, 2.236 × 10⁻7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। गाइज, इसको हम साइंटिफिक तरीके से लिखेंगे, यानी कि 10⁻7 इसको हम लोग लिखने वाले हैं। देन गाइज, थर्ड पैरामीटर पे चलते हैं, जो कि हमारा पॉइजन्स रेशियो, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। एंड इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी सपोज करी है 0.17। गाइज, इस पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आप 0.1 से लेकर के 0.2 तक रख सकते हो अकॉर्डिंग टू IS 456। सो हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया है इसको 0.17। देन फोर्थ पैरामीटर आता है आपका डेंसिटी का। सो डेंसिटी जो है PCC यानी कि प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट की होती है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड RCC यानी कि रीइंफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट विथ स्टील, उसकी होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गाइज, RCC बहुत तरीके का होता है, बट जो रीइंफोर्समेंट में हम स्टील को यूज करेंगे सो वो स्टील कॉन्क्रीट होगा, राइट। सो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का होगा। गाइज, कई स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि हमको 24 लेना है या 25 लेना है। सो गाइज, अगर आप RCC का बनाना चाह रहे हैं ग्रेड कंक्रीट की, तो आपको 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एज्यूम करना है डेंसिटी को।
और अगर आप पीसीसी बना रहे हैं तो आपको 24 लेना है। सो गाइज इसका ध्यान रखना आप लोग, बिकॉज हम यहाँ पर भी डेंसिटी पुट करेंगे जब हम मटेरियल क्रिएट करेंगे, एंड जब हम लोड कैलकुलेशन करते हैं वहाँ भी जब हम आरसीसी का लोड अगर निकालेंगे तो हम 25 लेंगे, ना कि 24। कई स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे गलती कर जाते हैं और 24 ले लेते हैं, तो वो पीसीसी का होता है गाइज। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप किस चीज़ का यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो। अगर आप पीसीसी की कैलकुलेशन करोगे तब आपको वहाँ पे 24 लेना है, बट अगर आप आरसीसी यानी कि रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की कर रहे हो तो आपको ग्रेड 25 लेना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली इसको बताया। देन फिफ्थ पैरामीटर जो होता है गाइज वो है आपका शेयर मॉड्यूलस यानी कि कैपिटल जी। इसका जो फॉर्मूला होता है गाइज, अगर हम यंग मॉड्यूलस से अगर इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आता है यंग मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस पॉइजन्स रेशो। सो ये एक फॉर्मूला होता है गाइज, इसकी हेल्प से हम शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। गाइज हमारे पास में यंग मॉड्यूलस यानी कि ई की वैल्यू भी है, पॉइजन्स रेशो जो हमने एज्यूम किया है वो वैल्यू भी है। सो दोनों वैल्यूज़ को जब हम पुटअप करेंगे यहाँ पे, सो गाइज हमारे पास में एक वैल्यू निकलेगी 9555.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गाइज ये भी यूनिट जो है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इसको अगेन हम कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सो गाइज 1000 से अगेन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 9.56 इंटू 10⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो गाइज ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपना मटेरियल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी M20 ग्रेड का। अब गाइज ये स्टैड प्रो में हम लोग ये वैल्यूज जो है वो कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे, चलिए वो मैं आपको अब बताता हूँ। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने स्टैड की जो फाइल थी जिसमें हमने ज्योमेट्री क्रिएट करके रखी है हमारी G+2 बिल्डिंग की, उसको हमने ओपन किया है। अभी सिर्फ इसमें ज्योमेट्री हमने क्रिएट करके रखी है। अब आपको यहाँ पे मटेरियल क्रिएट करना है। सो गाइज मटेरियल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जनरल टैब में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेटअप, ज्योमेट्री एंड जनरल। सो ज्योमेट्री हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, अब हम आएंगे जनरल टैब में। गाइज जनरल टैब में आपको लास्ट वाला जो सब टैब है यानी कि मटेरियल टैब, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। गाइज जब आप मटेरियल टैब पे क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पे राइट साइड में एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें आपको कुछ मटेरियल्स दिख रहे हैं जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉन्क्रीट। सो ये प्री डिफाइंड मटेरियल है। हम एक नया मटेरियल क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि M20 ग्रेड का है। यहाँ पर ये कॉन्क्रीट दिया है बट इसकी ग्रेड डिफाइन नहीं है। सो हम इस कॉन्क्रीट को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग हमारा खुद का एक मटेरियल क्रिएट करेंगे विथ उसकी जो ग्रेड होगी उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर ये जो क्रिएट बटन है, इस क्रिएट बटन पे हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे एक आइसोट्रोपिक मटेरियल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आपको क्या करना है, उनकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुटअप करनी है। सो गाइज इसको करने का एक तरीका है, यहाँ पे जो टाइटल है आप इस पर क्लिक करके जब कॉन्क्रीट पे क्लिक करोगे, सो गाइज देख रहे हो आप, जैसे ही आपने कॉन्क्रीट पे किया ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी हैं। बट आप देख रहे हो कि कॉन्क्रीट की यहाँ पे कुछ कॉन्क्रीट जो है वो प्री डिफाइंड है। सो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पहले से ही डिफाइंड है, इसीलिए ये यहाँ पे ऑफ है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। सो गाइज ये पहले से ही फिलअप हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कॉन्क्रीट को सिलेक्ट करके इसको हम कर देंगे M20 लिख देंगे। गाइज जैसे ही आप यहाँ पे M20 इसको एडिट करते हो टाइटल को, सो ये देख रहे हो आप कि ये अब एडिटेबल हो चुके हैं। सो अब आप इसको एडिट कर सकते हो। सो गाइज जो यंग मॉड्यूलस था हमारा, उसकी वैल्यू थी 2.236 इंटू 10⁻7। सो गाइज यहाँ पे एक लिखने का तरीका होता है, 10⁻7 को E+007 लिखा है। सो ये एक तरीका है यहाँ पे 10⁻7 लिखने का, या तो आप 00000 बार 0 लगा दो, बट अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आप 10 की पावर जब लिखोगे तो आपको यहाँ पे 10 की जगह पर E लिखना है, E यानी कि एक्सपोनेंशियल। ओके गाइज, तो ये इसी लैंग्वेज में एक्सेप्ट करता है। आप 10 की पावर यहाँ पे डालोगे तो पावर को वो शो नहीं कर पाएगा। पॉइजन्स रेशो हम लोगों ने 0.17 लिया है, डेंसिटी हमारी 25 की है, एंड थर्मल कोएफिशिएंट एंड क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज़ रखते हैं, एंड इसकी वैल्यूज़ हम रख देंगे 9.56 जो हमने अभी कैलकुलेट करी है इंटू 10⁻6। सो E+006 ये ऑलरेडी लिखा है, सो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। गाइज अब नीचे आते हैं, नीचे हमारा टाइप ऑफ मटेरियल। सो टाइप ऑफ मटेरियल में वापस से आप कंक्रीट को क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एडिटेबल हो जाएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हम लोग डालेंगे 20,000, बिकॉज इसकी जो यूनिट है वो आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेनी है।
सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप लोगों ने डाल दी 20,000 एंड इसको कर देंगे हम ओके। गाइज जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिस्ट में एक M20 नाम का एक मटेरियल जो है वो क्रिएट हो चुका है। गाइज ये मटेरियल अब क्रिएट हो चुका है और ये जो हमारी पूरी ज्योमेट्री है इस पे अब हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। सो गाइज इसको अप्लाई कैसे करना है चलिए वो बताता हूँ आपको। सो M20 जो भी आपको यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है उस मटेरियल को सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन आता है असाइन टू व्यू। सो गाइज यहाँ पे असाइन टू व्यू पे आपको क्लिक करना है। व्यू पे इसलिए हम कर रहे हैं बिकॉज हमारे जो व्यू है व्यू के अंदर सारी चीज़ें यानी कि जो बीम और कॉलम है जितना भी हमारे व्यू में है उन सभी में ये अप्लाई होगा। सो गाइज हम इसको कर देंगे असाइन टू व्यू एंड इसको कर देंगे हम असाइन एंड यस। सो गाइज जैसे ही आप असाइन करते हैं तो ये जो M20 ग्रेड है वो हर जगह पर अप्लाई हो चुकी है, यानी कि जो हमारा बीम है उसमें भी एंड जो हमारा कॉलम है उसमें भी ये अप्लाई हो चुकी है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं। तो आप सीख चुके हो कि किस तरीके से आपको ग्रेड यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर आपको स्टील डिफाइन करना है तो हम स्टील ग्रेड ले लेंगे, कॉन्क्रीट डिफाइन करना है तो आप ग्रेड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कॉन्क्रीट की ग्रेड क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। बट कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि बेसिक हैं वो आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुटअप करनी है। आप कोई भी मटेरियल यहाँ से क्रिएट करके बना सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।